सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। पाकिस्तान भारत कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और कल रात फिर भारत ने पाकिस्तान के अंदर कुछ ड्रोन्स भेजे हैं जो पाकिस्तान के बड़े शहरों को जिन्होंने हिट किया है, जिनमें रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, कराची, अटक वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो ये कैसे ड्रोन्स पाकिस्तान के इन बड़े शहरों को उन्होंने हिट किया है, कैसे ये पहले इंटरसेप्ट नहीं हो सके, इन्हें रोका नहीं जा सका, ये सारे सवाल हैं जो आपके जहनों पे हैं, इन पे बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन वाला जो मामला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी कुछ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप भी देख रहे हैं और बहुत सारी अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू हम तक ला भी रहे हैं। अब इसमें ये जो लेटेस्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, दूसरी जो स्ट्राइक है जो ड्रोन्स के थ्रू हुई है, बहुत से सवाल हैं लोगों के जहनों में कि पहली कभी हमने जवाब नहीं दिया था और दूसरी भी हो गई है और बड़े शहर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। डू यू सी इट द सेम वे कि बड़े शहर मुतासिर हुए हैं, पहली का जवाब हमने नहीं दिया था, या नहीं? देखिए, वो कहना नहीं चाहिए, आप उसको समझेंगी कि मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि जेंडर इशू नहीं, लेकिन एक पंजाबी का मुहावरा जंग खेडनी होंदी जनानियां दी, ठीक है। तो जंग है ना, वॉर, हालांकि मर्द आजकल ज़्यादा लड़ाके हैं, लेकिन चले, हाँ वही ना, तो इसलिए यही बात है ना, इसलिए तो उसमें ना जंग वॉर जो होती है ना, इट्स लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ बैटल। ये वॉर है जो लंबी चलती है, तो ज़रा सब्र करें। इस तरह तो नहीं है ना कि ये वीडियो गेम तो हम नहीं खेल रहे कि यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। तो उसमें इशू ये है कि हमें दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि अब जो है वॉर इंडिया के साथ कई दहाइयों बाद हो रही है और ये दुनिया भी इस वॉर को देख रही है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पहली बार रिसेंट हिस्ट्री में, जब से वर्ल्ड वॉर 2 समझ लें, उसके बाद से जो तैयारों की डॉग फाइट हुई है इतनी बड़ी, 125 तैयारों ने एक वक्त में हिस्सा लिया। आप सोचिए 125 तैयारे हवा में हों और एक दूसरे को वो टारगेट कर रहे हो, जिसमें से 70-80 जो हैं, 80 जो हैं वो इंडिया के थे, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान ने, वो पहले लड़ाई शुरू हुई एयर फोर्सेस की, दोनों एयर फोर्सेस की, दोनों ने दुनिया के मॉडर्न तरीन वेपन इस्तेमाल किए। उसने फ्रेंच टेक्नोलॉजी राफेल की इस्तेमाल की और इंडिया ने, और फ्रेंच मिसाइल मेटेओर इस्तेमाल किए दोनों तरफ। और फिर उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी रेंज भी ज़्यादा है, वो रशियन है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान था, J-10C उसने इस्तेमाल किया और PL-15E। तो PL-15E जो है वो ज़्यादा उसने कारकर्दगी दिखाई, उसने डैमेज किया है। इंडिया उसकी रेंज है 230 किलोमीटर। अब ये जो पहला स्टेप था ना एयरफोर्स की आपस में वॉर का, वो पहली वॉर वो ही। उसके बाद उसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की। हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए, जिसमें 3 उसमें राफेल हैं जो आज तक कोई नहीं गिरा सका दुनिया में। फ्रांस का कोई तैयारा कभी जंग में तबाह नहीं हुआ। ये पहली बार है कि फ्रांस के तैयारे जंग में तबाह हुए, 3, जिसकी तस्दीक अब इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सोर्सेज कर रहे हैं, फ्रेंच इंटेलिजेंस कर रही है, और वो तहकीकात भी कर रहे हैं कि वजूहात हमारी टेक्नोलॉजी है या इंडियन पायलट्स हैं और उनकी ट्रेनिंग है। अच्छा, अब ये $1 बिलियन का नुकसान हमने उन्हें 1 घंटे में दिया उस दिन, पहली जंग में जो एयर फोर्सेस की हुई। उसके बाद इंडिया के अंदर हिम्मत नहीं रह गई कि वो अपनी एयर फोर्स को लेके आए दोबारा पाकिस्तान की तरफ और वो हमला करे। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। आप कंप्लीट करेंगे पहले या मैं पहले सवाल पूछ लूँ? मैं थोड़ा सा, चले आप क्वेश्चन करें। सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि हमें जीत हुई है, हमने तैयारी गिराए हैं, दैट इज़ अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो 26 जाने गई हैं, 26 नहीं अब 31 हो गई हैं, क्या वो जो 3 या 5 तैयारे जो हमने गिराए वो बैलेंस करता है? बैलेंस नहीं है। मैंने कहा सबर, ये वॉर है, ये बैटल नहीं है। जब वॉर, वो भी घर से लड़ने के लिए आए हैं, हम भी लड़ने के लिए निकले हैं। क्रिकेट मैच में भी काफ़ी देर मैच चलता है, उसमें वो छक्के भी मारते हैं, आउट भी होते हैं, हमारे प्लेयर्स भी आउट होते हैं, टारगेट भी अचीव किया जाता है। अल्टीमेट आपने देखना होता है ना विक्ट्री क्या है। तो जंग में तो बहुत सारी बैटल्स होती हैं, बहुत सारी बैटल्स होती हैं, लंबी चलती है। ये 2-3 दिन में अगर आपने जंग लड़नी है ना, आपको मैं खासतौर पर मीडिया के लोगों को कह रहा हूँ, जो अवाम को जिन्होंने एंग्जाइटी दी हुई है, स्ट्रेस दी हुई है, या जंग लड़नी है तो हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें। और ख़ास तौर पे जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वॉर के, जो उसमें आपको उसको वीव इन किया जाता है। उसके मुताबिक फिर आपको हमले का टाइम, लोकेशन, जगह, कहाँ पे, किस वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एयरफोर्स की पहली जंग हुई है
पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है, पाकिस्तान उस पर फाते हुआ है, एक भी हमारा तैयारी का लॉस नहीं हुआ, उनके 5 हुए हैं। छठा उनका बहुत बड़ा एक ड्रोन था जो हमलावर ड्रोन था, वो भी मारा गया। अब उसकी वजह से राफेल के शेयर की मार्केट डिसॉल्ट, उसकी कंपनी है, वो गिर गए हैं। जो चेंगडू है जो JF-17 और J-10C बनाता है उनके, और PL-15 भी बनाता है, उनकी शेयर की मार्केट बढ़ गई है तो शेंजंग में। तो अब ये जो इतनी बड़ी कामयाबी, दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है, वॉच कर रही है, हमारी स्किल की वो उन्होंने मान लिया है, तो उसको सेलिब्रेट करें यार थोड़ी देर। उन्होंने हमला किया, हमने डिफेंस किया, एग्रीड। अब उन्होंने दूसरा हमला किया, उन्होंने दूसरा हथियार निकाला, एयरफोर्स उनके पीछे चली गई, अब वो नहीं ला रहे, अब वो ड्रोन लेके आए। अब ड्रोन उन्होंने लेके आए, हम अभी एयरफोर्स अपनी के जरिए हम अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है और एयरफोर्स को वेदर का ख्याल रखना पड़ता है। आप देख रही हैं ना वेदर कितना ख़राब है यहाँ पे, इसमें आपको वो सॉर्टीज़ बनाना, वहाँ से टेक ऑफ कहाँ से करना है, हमला कहाँ करना है, फिर लैंड कहाँ करना है, उधर वो भी तैयार बैठे हैं, तो तरीके से करना पड़ता है। हम भी जाके जोश में उन्हीं की तरह खुदा ना खास्ता अपने 5 शहरों का नुकसान करवा लें और हासिल 26 उनके सिविलियन मार दें, तो ये बदला नहीं होगा। बदला ये होगा आप उनके सिविलियंस ना मारें और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करें, और वो पाकिस्तान करेगा लेकिन सब्र के साथ। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारा मीडिया इस बात पे तो कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने उस दिन भी तो एक ऑफेंस किया है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने उनके फौजी ठिकानों पे हमले किए हैं, उनका पूरे का पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, डिव हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, सॉरी बटालियन हेडक्वार्टर नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर बहुत बड़ा होता है, वो तबाह कर दिया। 50 फौजी कम से कम उनके मारे गए हैं उस हमले में, इंडिया के। कहीं जिक्र हो रहा है इसका? हम खुद भी नहीं कर रहे, इंडिया तो नहीं करेगा जाहिर है, हम भी नहीं कर रहे। हमारे पास शायद एक शॉट भी है, आप सुनवाएं पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने क्या कहा। पे अफसार साहब हुआ है ना, LOC पे जो जारी है एक हमारी बैटल, उसमें इनके 40 से 50 फौजी हमने मारे हैं, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा देना ये कोई मामूली बात नहीं। ऑलराइट, तो अब आपने सुना, तो इसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे? ये दूसरी विक्ट्री है। अब आ जाए तीसरी विक्ट्री, ड्रोन का जो उन्होंने वो अटैक किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अंदर तक आ गए हैं, और सवाल ये पूछा जा रहा है हमने उसको सरहद पे क्यों नहीं पकड़ा और वो इतनी अंदर क्यों आ गए। राइट, आप भी अटक के करीब रहती हैं, फतेह जंग आपके भी करीब गिरा है, और आप भी वो तो अटक तक पहुंच गया। बता दीजिएगा ये ना रात को डायरेक्ट हमला ही हो जाए। नहीं, आप उनके लिए कीमती टारगेट हैं शायद कि नहीं, आई डोंट नो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये ह्यूमर जो है ना, ये रखना चाहिए। जंग अगर लंबी लड़नी है, हौसला रखें, ह्यूमर रखें, वेट रखें, नर्व्स रखें, और ख़ास तौर पे मैं बेहतरीन सेहतमंद एंकर्स को कह रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात को, कि हौसला रखें। मुझे तो उनको देख के लगता है वो खुद चारे मिसाइल पे बैठ के चले जाएं, और ऐसे नहीं होता। इंडियन मीडिया ना बने, थोड़ा प्रोफेशनल मीडिया पाकिस्तानी है, रहने दें, और इतना ना दबाव डालें आप अपने पॉलिसी साजों पे और उन लोगों पे जिन्होंने ये जंग लड़नी है, उनको प्रेशर में ना रखें। उन्होंने बहुत बड़े मिशंस अभी अचीव किए हैं और करने हैं, उनको आप रिलैक्स करें, काम रखें उनको, ताकि वो अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कर सकें जब वो मैदान जंग में हो, हवा में हो या ज़मीन पे हो या समंदर में हो। आप उन प्रेशर डाले रखेंगे, अगला बंदा प्लेयर खेलने गया हुआ क्रिकेट का अंदर, वहां से उनकी फास्ट बॉलिंग का वो मुकाबला कर रहा है बैट्समैन, और आप यहाँ से नारे मार रहे हैं, और मारो छिक्का मारो छिक्का मारो, वो आउट हो जाएगा। वो खुदा का, यही इंडिया के साथ भी हुआ है ना। तो अक्ल की जंग है भाई, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये घोड़ों पे बैठ के तलवारों की जंग नहीं है, उसमें भी अक्ल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। आप तो पता नहीं किस ज़माने में रह रहे हैं। ख़ास तौर पे ये सेहतमंद एंकर्स, ख़वातीन हज़रात सारे माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं, अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, और कहते हैं लड़ पड़ो, मर जाओ, मार दो। ऐसे नहीं होता। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का वहाँ बॉर्डर पे क्यों नहीं इनको गिरा दिया? देखिए, ये इसराइल की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स की बहुत अच्छे हैं, मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने इनको भी गिराया है, और इसलिए इस तरह से गिराया है। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि जब ये उड़ते हैं तो 15,000 फीट से ऊपर नहीं जाते, और इस तरह के मटेरियल से बने हुए हैं जो रडार हमारे हैं, जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, उनको कैच नहीं करता जब तक ये 15,000 से ऊपर न जाए या फिर बिल्कुल विजुअल रेंज में ना आ जाए। तो जब ये टारगेट के करीब पहुंचते, जो भी इनको टारगेट फीड कर दिया जाता है इनके अंदर, इनको कामिकाजी या खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, और दूसरे भी ऐसे भी होते हैं जो टारगेट पे अटैक करके वापस भी जा सकते हैं, और या कुछ ऐसे होते हैं जो टारगेट पे गिर के ख़त्म हो जाते हैं, या फिर
वापस इनको बुला लिया जाता है कि टारगेट वहाँ मौजूद ना हो। फिर इसमें एक लॉइटर म्यूटेशन जिसे कहते हैं, मतलब ये फ़िज़ा में कहीं घूमते रहते हैं। मतलब अभी भी इस वक्त भी हो सकता है इस्लामाबाद की फ़िज़ा में कुछ हो या पिंडी की फ़िज़ा में कुछ हो, ठीक है, हमें नज़र नहीं आ रहे, वो इस हाइट पे हैं और बादल भी हुए हुए हैं, ठीक। तो उन्होंने टाइमिंग का इस्तेमाल किया। अब वो बादलों से जब नीचे आएंगे तो फिर विजुअल रेंज में आएंगे, क्योंकि वो टारगेट को ऊपर से हिट नहीं कर सकते, उन्हें नीचे आना पड़ता है। जब वो विजुअल रेंज में आते हैं तो पाकिस्तान फिर अपनी गन्स के ज़रिए उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर उस पर मिज़ाइल मारेंगे तो मिज़ाइल बहुत महंगा है उसकी निस्बत, उस ड्रोन की निस्बत, तो उसको गन्स के ज़रिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के ज़रिए एक्सपोज भी कर देगा आपके सिस्टम को टू देयर ड्रोन्स, और जो कि हमारा जो डिफेंस का सिस्टम है वो जब उनको मॉनिटर कर कैच करता है तो उनको पता चल जाता है कि हमारा डिफेंसिव सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है, तो उनको वहाँ से मूव, हमारा अपना डिफेंसिव सिस्टम वहाँ से मूव किया जा रहा है फ़ौरन। तो ये जंग है, वो भी लड़ने आए हैं, हम भी लड़ने आए हैं, वो भी कुछ करेंगे। वो खाली ये लेट के इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम उन पर हमला कर दें। तो अभी उन्होंने हमारे साथ सफारती ज़राए के ज़रिए कोशिश की है कि हम डी-एस्केलेट करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इंडिया में है, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात उसकी हुई है। एक तरफ वो ये कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टेटमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, आपने पढ़ा है, ये डबल स्पीक तो किया है ना उन्होंने, और यही चीज़ जो है ये हमारे समझने की है और पाकिस्तान समझ रहा है इसको। इसलिए जवाब तो पाकिस्तान के पास 2 हमलों का हो गया ना, 2 हमलों के जवाब पाकिस्तान के पास हैं। वो कब किस तरह देगा, पाकिस्तान देगा ज़रूर, लेकिन हौसला करना चाहिए, हौसला रखे, सब्र करें। ठीक है। एक और मिस इन्फॉर्मेशन, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि वो सरहद के पार उन मिसाइलों को क्यों नहीं गिराया और अंदर क्यों आने दिया गया अपनी टेरिटरी में, इसलिए कि करीब आएंगे तो उनको गिराया जा सकता है। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनमें इस्तेमाल हुई है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ नहीं करें या हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी रेंज है एक, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी एक रेंज है। हम अपने महंगे मिसाइल इन सस्ते ड्रोन्स पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उन्होंने सिविलियन आबादियों को हिट किया है, एक फ़ौजी इंस्टॉलेशन को भी किया है। और मैं इस बात पे पाकिस्तान की हुकूमत को और सिविल मिलिट्री दोनों को जो क़यादत है उसको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुसलसल इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने ये माना है कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी गिरा है और थोड़ा नुकसान भी पहुँचाया है। इंडिया देख लें आप, इंडिया की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं, अपने तैयारों को भी वो गिरने को छुपा रहा है। फ़ौजी जो उनके मारे गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे 50 जो पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर बात नहीं कर रहा और इंडियन मीडिया भी बात नहीं कर रही, इंडियन हुकूमत भी उसको तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन की वॉर है। अपनी इन्फॉर्मेशन वो दे नहीं रहे, लेकिन हमारे बारे में और हमारे शहरों के अंदर से थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन वो क्रिएट करें। जैसे अब कल रात को चल रहा था कि सियालकोट के अंदर अटैक हो गया और ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। उससे कैसे बचें, या आप क्या बताएंगे? कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको फॉलो करें, कौन से ऐसी मतलब ऑथेंटिक या ऑफिशियल सोर्सेज हैं? मार्खोर पे यकीन कर सकते हैं? देखिए, मैं ट्विटर के ऊपर मैं जो भी सोशल मीडिया पे अनवेरीफाइड है, मैं उसकी बात पे यकीन करने में थोड़ा सा टाइम लूँगा, ठीक है। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, हमें जर्नलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। उसमें यह है कि कम से कम डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए आपकी ख़बर की, अगर सोर्सेज के ज़रिए आ रही है। अब इशू ये है कि फॉग ऑफ वॉर एक चीज़ है, धुंध है जंग की। उस जंग की धुंध में दोनों तरफ चाहते हैं कि उनके अवाम डिमोरलाइज ना हो, उनकी फ़ौज डिमोरलाइज ना हो, दोनों तरफ चाहेंगे, ठीक है। हम और उसमें मीडिया का रोल बहुत अहम है। हमारे यहाँ मीडिया का प्रॉब्लम ये हो गया है डिजिटल मीडिया के आने के बाद कि जो रेटिंग की दौड़ लगी हुई है, व्यूअरशिप की दौड़ लगी हुई है, और उसके लिए हम कुछ भी करेगा, ये मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे जंग के वक्त, जब आप पहले भी ये काम करते रहे, सियासी इख्तलाफात के दौरान ये काम किया गया है, लेकिन अब ये सियासी नहीं, जंग है, इसमें ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं, लाखों हज़ारों लोगों की, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों। इतनी आसानी से हर चीज़ को फ़ौरन प्रोपिगेट नहीं कर देना चाहिए, डबल कंफर्मेशन करनी चाहिए। और ना इतना अपने फ़ौज पे या अपनी हुकूमत पे इतना ज़्यादा दबाव डालना चाहिए कि वो प्रेशर में आ जाएं और कोई जल्दबाजी में ऐसा स्टेप ले लें जो कि सोच समझ के लेंगे तो उसका पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, एयरफोर्स ने हमारी ने विक्ट्री हासिल की है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने विक्ट्री हासिल की है, कश्मीर के महाज पे पाकिस्तान ने इतनी अच्छी विक्ट्री हासिल की है।
और वो हम उसका जिक्र नहीं कर। तो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन से कोई मेजर यहाँ पे लॉस तो नहीं हुआ ना, आपके सामने हर जगह माना है, हमने खुद माना है कि 25 जगहों 25 ड्रोन गिराए हैं या गिरे हैं, माना है ना हमने। इंडिया की तरह हम हर चीज़ डिनाई तो नहीं कर रहे। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारे ऑफिशियल जो हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है, इसके बावजूद कि हमें डबल सोर्सेज से कंफर्म करनी चाहिए। इंडिया से हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक है, कंप्लीट ऑथेंटिक है या नहीं, इसका मैं नहीं अभी कुछ कह सकता। ठीक है, आई होप हम मिस इन्फॉर्मेशन की ये जो वॉर है इसको भी जीतेंगे। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पे ज़रा कम यकीन करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हाफिज़।